साथियों नमस्कार। अगर आप भारत से बीएड या डीएलएड कर रहे हो, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के किसी भी स्टेट से बीएड या डीएलएड कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कहीं आप भी तो बर्बाद नहीं हो रहे हो, ये ध्यान रखिए। एडमिशन तो करा लिया, लेकिन कॉलेज जो है वो कितना सही है। जब 2 साल आप वहां पर पढ़ोगे तो उस कॉलेज से डिग्री जो मिलेगी उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और अभी जो बच्चे एडमिशन्स लेने वाले हैं 2025-26 में, है ना, 25 में ले रहे हैं, 26 में आप सभी लोग एडमिशन लेने जा रहे हो, बीएड करना चाह रहे हो। कई बार बिहार के बच्चे यूपी की तरफ और अदर स्टेट्स की तरफ भागते हैं, झारखंड की तरफ या बाकी जगहों पर, है ना, या झारखंड के बच्चे भागते हैं दूसरी जगहों पर। तो आप अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हो और कॉलेजेस के बारे में कुछ भी अता पता नहीं होता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आप भी बीएड या डीएलएड करने का सोच रहे हो या आपके रिलेटिव में कोई सोच रहा है तो हो जाइए सतर्क, कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा आपका बच्चा। ये देख लीजिए इस वीडियो के अंदर में। चलिए देखते हैं क्या चीजें हम आपके लिए लाए हैं। एक न्यूज अभी हाल ही में आया जिसके अंदर में कहा गया कि जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि जितने भी बीएड डीएलएड के कॉलेज होते हैं, बीएड के कॉलेज उसको मान्यता देती है। तो बीएड के कॉलेजेस को मान्यता देने वाली, रिकॉग्निशन देने वाली जो संस्था है एनसीटीई, इन्होंने बीएड, है ना, एमएड और बीपीएड के 70 कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी। दोस्तों ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इससे भी बड़ा आंकड़ा। देखिए कितने सारे कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर लिखा हुआ है न्यूज में, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है कि जिन कॉलेजों ने जवाब नहीं दिया, एनसीटीई ने 2200 से अधिक कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। तो एनसीटीई ही मान्यता देती है और एनसीटीई के मान्यता पर ही आपका कॉलेज जो है वो चलता है। जो डिग्री मिलती है एनसीटीई की वैल्यूएशन पर ही मिलती है। एनसीटीई अगर कार्रवाई कर दे तो यूनिवर्सिटी से उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है और वही हुआ है यहां पर। एक बार देख लीजिए, बिहार के बच्चे जो यूपी से या अदर स्टेट से बीएड करना चाहते हो, तो अगर आप बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के किसी के कहने पर एडमिशन ले लेते हो तो फिर कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हो रहे हो, है ना। अब देखिए इतने सारे बीएड कॉलेजेस की मान्यता रद्द होगी। मैंने नीचे दिखाया आपको, लगभग 2200 कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है और अभी यहां पर 70 की लिस्ट में लेकर के आया हूं। आप एक बार न्यूज को अच्छे से देखिएगा। हुआ क्या कि हर बीएड कॉलेजेस को एक रिपोर्ट देना पड़ता है एनसीटीई को। तो एनसीटीई को वो रिपोर्ट नहीं मिली, है ना, अप्रेजल रिपोर्ट नहीं मिली। यहां पर लिखा हुआ है, गौर से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने गुणवत्ता की जांच के लिए अप्रेजल रिपोर्ट जमा करने का, है ना, इस यूनिवर्सिटी को, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कहा गया। और इसमें 70 कॉलेजेस थे बीएड, एमएड और बीपीएड के, है ना, इन्होंने समय पर जमा नहीं किया और इस 70 कॉलेजेस की मान्यता रद्द हो गई। अब बताइए इसको मान्यता कब मिलेगी वापस? 2 साल में मिलेगी, 4 साल में मिलेगी, और जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा? तो इसलिए आप लोग जब भी एडमिशन लेते हो तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट एडमिशन लेते हो कि भाई बिहार से बाहर चलते हैं, ले लेते हैं। या फिर यूपी के बच्चे आप क्या करते हो कि नहीं देखते हो, कहीं से भी हो, आप कॉलेज के बारे में पता नहीं, आप एडमिशन किसी के कहने पर भी ले लेते हो। किसी ने भी कह दिया कि हम सस्ते रेट में करा देंगे तो आप कर लेते हो। इसीलिए कहता हूं कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अच्छे से सभी कॉलेजेस के बारे में जानो फिर करो। इसके बाद साफ साफ लिख रखा है, मैं पूरी न्यूज नहीं बताऊंगा, इसकी करक्स बता देता हूं कि साफ साफ लिख रखा है कि 67 कॉलेज, इसमें से 67 कॉलेज जो है वो बीएड के हैं और एक एमएड कॉलेज है, और साथ ही साथ 2025 और 26 के बीएड, एमएड और बीपीएड काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं ये सब। अब बताइए, काउंसलिंग में ही रोक लगा दी गई है ना। अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो एनसीटी है, इन्होंने देश भर के जितने कॉलेज हैं, यानी आपके किसी भी स्टेट में आप हो, है ना, आपके स्टेट के कॉलेजेस की भी जांच यहां पर कराना शुरू कर दिया। और इसमें जांच कराने पर इनको बहुत ज्यादा फ्रॉड पता चला कि ये जो कॉलेज है वो रेगुलेशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में 2200 कॉलेजेस की मान्यता, 2200 कॉलेजों के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया पूरे देश भर के अंदर में। और जांच सबसे बड़ी बात है, जांच अभी भी
अभी चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, और इसमें विश्वविद्यालय परिप्रेक्ष्य आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद, मैनपुरा के लगभग 70 कॉलेज जो है शामिल है यूपी के अंदर में। और भी दूसरे सभी स्टेट का इस तरह का हाल है, हर जगह ये देखा गया है। इसीलिए जब भी आप एडमिशन लेते हो, ये सारे कॉलेजेस हैं, है ना, ये सारे कॉलेजेस आप पढ़ सकते हो, एक एक करके पढ़ सकते हो, है ना, आगरा के, मथुरा के, फिरोजाबाद के, मैनपुरी के, है ना, खासकर यूपी के कॉलेज। अक्सर बिहार के बच्चे यूपी में जाकर के एडमिशन लेते हो। मुझे नहीं पता कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जब उसकी मान्यता काउंसलिंग में उसको रोक लगा दिया है, सीधा सीधा न्यूज़पेपर में लिख रखा है मान्यता रद्द हो गई, है ना, तो आप समझ सकते हो कि इस कॉलेज का बहुत ज्यादा अच्छा भविष्य यहां पर नहीं है। तो आप अपना भविष्य दोस्तों मत खराब करो। इसीलिए कहता हूं कि आप जो है ना, एक चीज करो कि सीधा डायरेक्ट एडमिशन लेने की जुगाड़ में मत रहो। डायरेक्ट एडमिशन वही लोग करवाते हैं जिनके यहां बच्चे नहीं पूरा होते हैं। इसीलिए एंट्रांस दे करके ही आप एडमिशन लो, और बेस्ट रहेगा कि आप अपने घर के आसपास का कॉलेज जिसको आप जानते हो वहां पर एडमिशन लो। पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएं चलेगा, लेकिन तो अब क्या करना है आपको ये समझिएगा, अपनी भविष्य को खराब मत कीजिए। आपको करना क्या है, आप यूपी से हो तो यूपी एंट्रांस की तैयारी करो और उसको वहां पर क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लो। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो बेस्ट रहेगा। बिहार से हो तो बिहार डीएलएड की बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, आपके जिला में है। एक बार इसको पास कर जाओ अच्छे नंबर से, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 1 लाख रुपए बच जाएगा। प्राइवेट के चक्कर में, धोखाधड़ी में नहीं पड़ेंगे। उसी तरह से बिहार बीएड के अंदर में अगर आप यूपी जाते हो एग्जाम तैयारी करने, आप 2 महीना बिहार बीएड पढ़ लो हमसे, है ना, आपका बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई होगा और आपके घर के जिला के कॉलेज में पहली लिस्ट में एडमिशन होगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, बट आपको साथ में मेरे साथ पढ़ना होगा, है ना, तभी आपका होगा। बिना आपके मेहनत के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप जो इधर उधर भाग करके, है ना, 5, 10, 20 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप एडमिशन लेते हो, उससे सावधान रहिए। और ये जो बीएड डीएलएड में इस तरह का कॉलेजेस के साथ हो रहा है, यही सारे कॉलेज जब डूबने के कगार पे होते हैं तो आपको 50,000 में, 60,000 में बीएड डीएलएड की डिग्री देने लगते हैं, ना। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी देखिए यूपी बीएड का आ गया है, झारखंड बीएड का फॉर्म आ गया है। 24 अप्रैल से झारखंड बीएड का जो है एग्जामिनेशन है, 26 अप्रैल को एग्जामिनेशन है झारखंड के अंदर में। 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक झारखंड के अंदर में फॉर्म फिलअप होना है। उसी तरह से बिहार बीएड का फॉर्म अगले 10 दिनों में आ रहा है, बिहार बीएड का फॉर्म, है ना। बिहार डीएलएड का फॉर्म आके चला गया है। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार बीएड का 2-4 दिन, 10 दिन पहले बिहार बीएड की एक नई बैच लॉन्च की है। इसमें हैवी डिस्काउंट चल रहा है, सारे शिक्षक मिलकर के पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी से पहले अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 200 का 699 की बैच है, 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसमें ना सिर्फ पढ़ाई होगी, 5-6 शिक्षक पढ़ाएंगे, बल्कि इसमें नोट्स होगा, टेस्ट सीरीज होगा, एक्सपर्ट टीचर होगा। आप अगर विश्वास दिलाता हूं अच्छे से मन लगा करके पढ़ोगे तो 100% रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और यह हमारा 6ठा साल है बिहार तैयारी में। उसी तरह से बिहार डीएलएड की तीसरी बैच 2026 की तीसरी बैच आ गई है, जिसकी क्लासेस जो है 24 फरवरी 2 दिन पहले से ही शुरू हुई है। और इसकी फी भी 499 है। इसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और 4-5 शिक्षकों की टीम इसके अंदर में पढ़ा रही है। और इसमें भी फी जो है डिस्काउंट चल रहा है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 28 फरवरी तक है। 449 रुपए में यह बैच आपको आएगा अगर 28 फरवरी तक आप इसको लेते हो। उसी तरह से दोस्तों हमने झारखंड का बिरसा मुंडा बैच लॉन्च किया। एक बार मैं सारे बैचेस दिखा देता हूं। ड्रीम सेवक एकेडमी के वेबसाइट पर जाओगे, dreamsevakacademy.com पर, तो यहां पर कोर्सेज होम पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है यहां पर कोर्स है ना। कोई सा भी देखिए, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका एक बैच हमारा जस्ट अभी लॉन्च हुआ है ना। ये सब टॉपर हैं जिन्होंने क्या किया है, डीएलएड में टॉप किया। इन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट ड्रीम सेवक है। तो इस तरह से, है ना, अभी जो नए नए कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, तो कोर्सेज सेक्शन में पाओगे तो यहां पता चलेगा। देखिए झारखंड बीएड का बिरसा मुंडा बैच 2.0 आज ही लॉन्च हुआ है और इसकी क्लास 3 मार्च से शुरू है। यहां पर देखिए बिहार डीएलएड की नई बैच लॉन्च हुई है, कामयाब बैच 3.0। उसी तरह से देखिए यहां पर बिहार बीएड की बैच लॉन्च हुई है, इसमें क्लासेस चालू है। अगर आप कार्यालय परिचारी की तैयारी करना चाहते हो तो यहां पर आपकी क्लासेस चालू है। उसी तरह से आप अगर नीचे आओगे तो ये देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल की नई बैच आई है, इसमें क्लासेस चालू है। तो ये सारे बैचेस जो हैं डीएलएड और बीएड वाली बैच हैं, अगर आप बिहार से, झारखंड से करना चाहते हो। और यूपी बीएड की भी एक बैच आने वाली है। कैसे आप ये बैच में आप एडमिशन ले सकते हो, ये बहुत आसान है। आप ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये जो ऐप है ना हमारा, इस पर आपको फ्री पीवाईक्यू, नोट्स, टेस्ट सीरीज
सारी चीजें मिलेंगी। इस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और जैसे ही आप अंदर आएंगे दोस्तों पेड कोर्स सेक्शन में, तो यहां पर आपको पहले ही ऑप्शन में पेड कोर्स मिल जाएगा और यहीं पर आपको जो है अपने बैच मिल जाएगी। यहां से कूपन कोड लगाते हुए बैच को परचेज कर लीजिए और नीचे माई कोर्स के अंदर में आपको क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा फ्री नोट्स यहां पर अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री नोट्स अवेलेबल हैं। यहां पर आएंगे तो आपको सिलेबस, आपके एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस मिलेगा, चाहे यूपी बीएड हो, झारखंड बीएड हो, बिहार बीएड हो, बिहार डीएलएड हो, इंटर लेवल की बैच हो या फिर रामबाण क्रैश कोर्स जो हमारा कार्यालय परिचारिका है उसका सिलेबस हो, हम सारी सिलेबस को यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रखे हैं। और यहां पर आइए, पहले डेमो देखिए, फिर अपने लिए बैच परचेज कीजिए और कोई भी धोखाधड़ी में आप मत जाइए, है ना। एंट्रेंस तैयारी करके मेहनत से अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए और एक सीट सुनिश्चित पाइए। और इस तरह के फ्रॉड से जरूर बचिएगा। ये जो फ्रॉड हो रहा है, जहां पर कॉलेजेस की मान्यता रद्द हो जा रही है, ऐसे कमजोर कॉलेज में एडमिशन लेने से अपने भविष्य को बर्बाद करने से अच्छा है दोस्तों कि आप एक बार संभल जाइए, 2-2.5 महीना अपने लिए मेहनत कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के फिर से हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है। धन्यवाद।